Hello learners. How are you all? Hope you all are doing well. In today's video, I will be telling you how to construct English basic and simple sentences. Because whatever language we are speaking, it has 4 skills. Reading, first is listening skill, then speaking skill, then reading skill, and then writing skill. So writing comes at the end. First skill is listening skill. I have told you earlier also that if you want to be a very good fluent speaker in English, you have to listen. You have to listen English daily for 10 to 15 minutes. Then comes speaking. Carefully listening will result in speaking. आप ध्यान से उसको सुनते रहिए और फिर आप उसको बोलने भी लगेंगे. And after that reading comes and then comes writing. So today I would like to tell you how you will start constructing simple basic sentences in English. So one question for you. Can you tell me which is the basic thing which we use while making English sentences? Don't know? No problem. I will tell you. That is verb. Yes. What is verb? Verb is action word. ठीक है ना. डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. क्रिया, हिंदी में जिसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता. क्रिया के रूप बदल सकते हैं लेकिन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस रिमेन्स द सेम. वेदर वर्ब चेंजेस इन प्रेजेंट फॉर्म और पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म्स और इन कंटिन्यूअस और इन परफेक्ट, किसी भी फॉर्म में वर्ब्स आपकी हो सकती हैं, बट द सेंटेंस स्ट्रक्चर विल रिमेन द सेम ऑल ओवर. So now I will tell you one word sentence. एक शब्द का complete sentence मैं आपको बताती हूँ. And these words are used whenever you are asking someone to do something. Like run, stop, work, leave, speak. So these are complete sentences in themselves. But they consist of only one word. But while doing conversation, we need we need long sentences. So now how will you make this sentence long? आपने एक verb से एक complete sentence English का बन जाता है, right? Now you have to make a long sentences because while conversation you have to be using long sentences. For example, run. अब इसको आपको बड़ा बनाना है, लॉन्ग सेंटेंस बनाना है, यू हैव टू ऐड नाउन टू इट. वर्ब के साथ क्या लग जाएगी? नाउन लग जाएगी. नाउ नाउन इज व्हाट? इट इज़ अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आप ध्यान रखिए देयर आर 3 पर्सन्स. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मैं. ठीक है ना. हमेशा जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, दैट इज फर्स्ट पर्सन. I am speaking, so I am first person. So I is first person in singular number. एक वचन में यदि हम बात करेंगे तो I is first person. Second person, प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन होगा we. जब हमारी बात होगी तो we यूज़ करेंगे. So clear? फर्स्ट पर्सन इज I and we. सेकेंड पर्सन इज you, तुम जो सुन रहे हैं. एंड थर्ड पर्सन इज जिसके बारे में बात हो रही है, मतलब he, she, it या फिर कोई नाम भी हो सकता है. ये थर्ड पर्सन होते हैं. Okay, he is used for boys and she is used for girls and it is used for non-living objects, for animals. जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर हम it का प्रयोग करते हैं. So now I will tell you how you will construct more than 100 sentences. You have to keep in mind at least 20 to 25 verbs. क्रिया, आप अपने माइंड में आप क्रिया को स्टोर कर. सो नाउ यू आर क्लियर विद द सब्जेक्ट्स. ठीक है. फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. नाउ आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव टू मेक इन माइंड एटलीस्ट 20 to 25 वर्ब्स. बहुत सरल होती हैं, जैसे कम, गो, रन, स्टॉप, सिंग, डांस, रीड, राइट, क्राई, लाफ, इस तरह से ड्रिंक, ईट,
इस तरह से आपको बहुत सारे वर्ब्स जो हैं ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब आपको कैसे बनाना है सेंटेंस, आई प्ले, यू गो, वी डांस, ठीक है ना। अब आपको एक ही सब्जेक्ट लेकर के आई प्ले, आई गो, आई डांस, आई कम, आई सिट, आई स्टैंड, आई रैन, इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाना है। देन टेक द नेक्स्ट सब्जेक्ट वी, make use all the verbs and make sentences, small sentences, only subject and verb। और आप देखेंगे इस तरह से कि बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना पा रहे हैं। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि यू हैव स्टार्टेड मेकिंग सेंटेंसेस इन इंग्लिश, और फिर इन्हीं इंग्लिश को, इन्हीं सेंटेंसेस को आपको बोलना है, वर्ब्स के साथ आपको यूज़ करना है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप थर्ड पर्सन यूज़ करेंगे, ही रैन, ही सिंग्स आएगा, ही रन्स आएगा, ओके। शी डांसेज आएगा, शी डांस नहीं आएगा, बिकॉज वर्ब में एस या ई एस लगता है कब, जबकि हम थर्ड पर्सन के साथ वर्ब को लेकर आते हैं, देन ऑलवेज वी ऐड एस और ई एस। In more detail, how to increase the length of the sentences, how to make long sentences, that I will tell you in my next video. Till then, keep learning and take very good care of yourself. Thanks for watching.